देखिए बेटा, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री एक्सरसाइज 11.1। इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, एक बेटा लाइन है जो कि एक्स बाई जेड जो एक्सेस है ना उनके साथ बेटा 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री का बेटा एंगल बनाती है। ठीक है, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। बेटा इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने। ठीक है बेटा, लेट अ लाइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। देखिए बेटा, जो डायरेक्शन कोसाइन है ना बेटा वो हमने लेट कर लिए हैं एल कोमा एम कोमा एन। ठीक है बेटा, अच्छा जो एंगल है वो क्या बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बेटा, देखिए जो एल क्या होता है बेटा विद एंगल वो होता है बेटा कॉस अल्फा, एम क्या होता है बेटा कॉस बीटा और एन क्या होता है बेटा हमारा कॉस गामा। ठीक है, कॉस अल्फा, अल्फा क्या बेटा 90 डिग्री, अल्फा क्या है 90 डिग्री और कॉस 90 की बेटा वैल्यू क्या होती है हमारी 0। ठीक है बेटा, कॉस बीटा, बीटा क्या हमारा 135 डिग्री 135। देखिए बेटा कॉस इसे कर लेंगे 90 प्लस 45, ये हो जाएगा साइन 45। ठीक है, साइन 45, कॉस है ना, कॉस न ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद क्वाड्रेंट के साथ में ये बेटा सेकंड में आ रहा है और ये कॉस सेकंड में नहीं होता, इसलिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1/√2, साइन 45 की 1/√2 और माइनस। ठीक है, कॉस और ये गामा, गामा क्या बेटा हमारा 45। इस प्रकार जो कॉस 45 है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2, 1/√2। तो इस प्रकार बेटा जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन वो क्या है बेटा एल कोमा एम कोमा एन। अब बेटा जो एल की वैल्यू वो निकल के आई बेटा 0, एम की वैल्यू माइनस के 1/√2 और एन की वैल्यू बेटा 1/√2। ठीक है बेटा, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था बस डायरेक्शन कोसाइन पूछे थे और डायरेक्शन कोसाइन के लिए बेटा जो एंगल थे वो हमें गिवन थे, अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इक्वल टू 135 और गामा इक्वल टू 45। अब एल क्या होता है बेटा विद एंगल कॉस अल्फा, एम के साथ बेटा कॉस बीटा और एन के साथ बेटा कॉस गामा। ठीक है बेटा, वही सीधे सीधा सिंपल ही क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। बेटा हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने ए लाइन के साथ विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ बेटा जो एंगल है ना वो इक्वल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं इक्वल बना रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं जैसे हमारे लेट डायरेक्शन कोसाइन बेटा वो क्या है हमारे एल कोमा एम कोमा एन। ठीक है, एल इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा और एम इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है ना, लेकिन यहाँ बेटा जो एंगल है ना बिल्कुल क्या है वो सेम है, क्या है सेम। तो एम इज इक्वल टू भी कॉस अल्फा हो जाएगा और एन इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू भी कॉस अल्फा और एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा, क्योंकि उसने बोला है ना विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो एंगल है ना वो इक्वल बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा ही रहेगा। ठीक है, अब हमने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, अब बेटा जो बीटा है ना वो भी यहाँ पर क्या है अल्फा ही है। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि जो एंगल है वो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तीनों एक ही हैं, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पर भी क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर गामा ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब 1 2 3 ये हो जाएंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और 3 आ जाएगा बेटा इसके साथ डिवाइड में। ठीक है, कॉस अल्फ़ा के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3
1/√3। अब देखिए बेटा, जो हमने बेटा डायरेक्शन कोसाइन क्या माने थे, डायरेक्शन कोसाइन वो है हमारे एल कोमा एम कोमा एन, एल कोमा एम कोमा एन। अब यहाँ पे बेटा देखिए एल इक्वल टू क्या था, कॉस अल्फा, तो ये आ गया हमारा 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है, एम एम भी हमारा यहाँ पे बेटा क्या कॉस अल्फा ही है, तो कॉस अल्फा की तो वैल्यू वही है प्लस माइनस 1/√3, और एन की भी बेटा वही आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तीनों जो वैल्यू हैं डायरेक्शन कोसाइन की बिल्कुल सेम आएंगी, क्योंकि जो एंगल है वो यहाँ पे क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। बेटा देखिए हमें जो डायरेक्शन रेशियो है ना वो बेटा दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो वो क्या दे रखे हैं, -18, 12 और -4। ठीक है बेटा, तो यहाँ कह सकते हैं कि ए इक्वल टू -18, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू बेटा -4। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं बेटा, क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हमारे एल कोमा एम कोमा एन होते हैं, तो एल इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, ए अपॉन रूट में बेटा a² + b² + c²। ठीक है बेटा, अब देखिए ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारी -18 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा a² जो -18 है ना, -18 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 324, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 144 प्लस -4 का बेटा जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। एल इक्वल टू देखिए बेटा -18 अपॉन देखिए 144 और 16 हो जाएगा बेटा 160 प्लस 324 ये हो जाएगा बेटा 484। ठीक है बेटा, अब -18 आइए 484 ये बेटा स्क्वायर होता है 22 का, 2 से काट लो, 2 से 18 9 और ये 11, तो यहाँ से बेटा जो एल की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई बेटा -9/11। ठीक है, अब ये हमारा एल निकल आया। अब निकालेंगे एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका बी अपॉन रूट में a² + b² + c²। ठीक है, जो बी क्या हमारा 12 अपॉन अब रूट में a² + b² किस जो ए रूट में a² + b² + c² की जो वैल्यू है ना वो निकल के आई थी हमारी 22। अभी हमने यहाँ सॉल्व की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 22 कर दी। ठीक है, 2 से कट कर लो, तो 2 से 12 6 और ये 2 से 22 11। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा हमारा m इक्वल टू आ जाएगा 6/11। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे n इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन रूट में a² + b² + c²। c की वैल्यू क्या हमारी बेटा -4, c की वैल्यू क्या बेटा -4, तो -4 अपॉन अब बेटा रूट में a² + b² + c² की वैल्यू हमने निकाली रखी है 22, 2 से काट लो बेटा, 2 से 2 बार और 2 से बेटा 11, ये आ जाएगा बेटा -2/11। इस प्रकार बेटा जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन निकल के आई, डायरेक्शन कोसाइन हमने एल कोमा एम कोमा एन ही तो माने थे, तो एल की जो वैल्यू क्या निकल के आई बेटा -9/11, -9/11। एम की वैल्यू निकल के आई थी बेटा 6/11 और एन की वैल्यू बेटा -2/11। ठीक है बेटा, ये हमारी डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, सो दैट दी पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कॉलिनियर। बेटा जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं हमें बेटा ये शो करना है कि ये पॉइंट्स कैसे हमारे कॉलिनियर हैं। ठीक है, देखिए ए पॉइंट ये दे रखा है 2, 3, 4
ठीक है। बी इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, -1 -2 और 1, और सी दे रखा है बेटा 5,8,7, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब यहाँ से पहले हम निकालेंगे बेटा ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी। देखिए बेटा, पहले ए बी निकालेंगे, लेकिन किससे, डायरेक्शन रेशियो से। किससे बेटा, डायरेक्शन रेशियो से। देखिए बेटा, डायरेक्शन रेशियो किस प्रकार निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, इसी से बेटा डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। अब देखिए, अब हम ए बी निकालेंगे, तो ये x1, ये y1 और ये z1, ये x2 y2 z2 है ना, यही तो हो जाएंगे x1, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और z2, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, ए बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 - x1, तो इसमें से बेटा इसको माइनस करेंगे, -1 और -2, y2 - y1, -2 और -3 और z2 1 - 4, ठीक है। देखिए बेटा, -1 -2 ये हो जाएगा -3, -2 -3 ये हो जाएगा बेटा -5, और 1 में से बेटा 4 जाएगा तो ये -3। तो ए बी की जो डायरेक्शन रेशियो निकल के आए बेटा, वो निकल के आए -3, -5 और -3। अब देखिए बेटा अब क्या करेंगे, अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ये ए बी का निकला है, अब निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो बी सी का। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी का निकालेंगे, तो देखिए बेटा, इसके लिए बेटा बी सी के लिए ये x1 y1 और z1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 by2 z2, x2 by2 z2। देखिए बेटा, मैं सीधा करता हूँ, x2 - x1, तो 5 में से बेटा 5 माइनस, ये लेकिन माइनस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा +1, ठीक है। 8 माइनस करेंगे, लेकिन ये +2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 7 - 1, इस प्रकार बेटा जो निकल के आएंगे 5 और 1 6, 8 और 2 10, और 7 में से बन जाएगा तो बेटा क्या निकल के आएगा 6। देखिए बेटा, ये जो बी सी के जो डायरेक्शन रेशियो निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, 6 10 और 6। अच्छा, ए बी के क्या निकल के आए थे बेटा, -3 -5 और -3। देखिए बेटा, माइनस इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा 3 5 3, और यहाँ है 6 10 6, ये बेटा इसका ट्वाइस है, ट्वाइस होता है नहीं, दो गुना है ना, दो गुना। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी की जो डायरेक्शन रेशियो वो क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब उनका रेशियो कैसा है बेटा, सेम है। क्या है बेटा, सेम है। तो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड बी सी, डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड बी सी आर proportional and AB and BC आर पैरेलल। अरे भाई सीधी बात है। अब ये दोनों जो इनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो उनका जो रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है ना, -3/6, -5/10, -3/6, इनका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है बेटा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है तो ए बी और बी सी कैसे होंगे बेटा, पैरेलल। अब देखिए पैरेलल कैसे, जैसे कि यहाँ समझ लीजिएगा, ये ए बी और बी सी, ठीक है, यही तो है। तब ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए। अब पैरेलल हुए तो ये बी वाला जो बी वाला है वो बिल्कुल क्या है, पॉइंट बिल्कुल कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है, तो हम वी कैन से दैट ए बी सी आर कॉलिनर। तो हम बेटा कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, कॉलिनर है बेटा। यही हमें इसमें शो करना था, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। बेटा देखिए, एक ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये बेटा सी। ये 3 5 -4 -1 1 और 2 -5 -2, ठीक है बेटा। देखिए इसके जो डायरेक्शन फाइंड दी, हमें बेटा डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और ये इसके जो वर्टेक्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 -5 और माइनस के बेटा 2, ठीक है।
अब देखिए डायरेक्शन के पहले निकालेंगे इनसे हम बेटा डायरेक्शन रेशियो। भाई डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो से बेटा डायरेक्शन क्वेश्चन आसानी से निकल आएगा। देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, पहले हम बेटा इसका जो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किस प्रकार, इसे x1, इसे y1 और ये z1 और बेटा ये x2/2 और z2। ठीक है बेटा, देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे, ए बी का तो -k1 -k1। अब x2 में से बेटा इसे माइनस करेंगे, x2 -1 -3 कॉमा 1 -5 और 2 + 4 -k4 बेटा ये आ जाएगा -k4 और 4 और 2 ये हो जाएंगे बेटा 6। ये आ गया आपके बेटा डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो आ गया, अब इसे क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ए बी के। ठीक है, अब ए की बी के देखिए डायरेक्शन जब कोसाइन निकालते हैं हम तो क्या होता है, जैसे डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो गई। अब एल इक्वल टू क्या होता है, a/रूट में a² + b² प्लस c²। अब ये ए बी सी की तो वैल्यू हो गई। भाई ये डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है कि जो ये वैल्यू होती है ये होती है ए बी सी की, a = -4, b = -4 और c = 6। जब हम ए बी की जो डायरेक्शन क्वेश्चन निकालेंगे एल इक्वल टू क्या होगा, a/रूट में a² + b² प्लस c²। तो पहले यहीं से बेटा a² + b² प्लस c² की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a² + b² प्लस c² इक्वल टू, देखिए बेटा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर बेटा 36। अब देखिए 16 और 16 32 और 36 ये हो जाएंगे बेटा 68। अब बेटा देखिए अब ये 68 है ना, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, 4 × 17 है ना, 74 जा क्या होता है 68। अब ये 4 है ना, 2 आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा रूट में रह जाएगा बेटा 17। तो यहाँ से जो वैल्यू निकाली रूट में a² + b² प्लस c² की, वो निकल के आई बेटा 2√17। अब देखिए ए बी की हम जो डायरेक्शन रेशियो तो निकल आए ए बी के, अब डायरेक्शन रेशियो निकल आए तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे यहीं से। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। अब बेटा देखिए जो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन कोसाइन वही एल एम एन। अब एल इक्वल टू क्या होता है, a/रूट में a² + b² प्लस c²। बेटा ए की वैल्यू क्या आती है हमारी -k4 और रूट में a² + b² प्लस c²। बेटा इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, a² + b² प्लस c² की वैल्यू क्या है 2√17। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेटा 2 से 4 काट देंगे, ये -k2 बार तो -k2 अपॉन ये आ जाएगा √17। ये एल की वैल्यू निकल आई बेटा। अब देखिए बेटा एम की वैल्यू b/रूट में a² + b² प्लस c²। बी की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए बी की वैल्यू है -k4। ठीक है, और रूट में a² + b² प्लस c² की वैल्यू बेटा यही है 2√17। 2 से बेटा ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा -k2/√17। ठीक है, एन की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो c/रूट में a² + b² प्लस c², a² + b² प्लस c²। सी की वैल्यू क्या है बेटा 6/2 रूट में बेटा 17। 2 से बेटा 6 ये आ जाएगा 3/रूट में बेटा 17। ठीक है, अब देखिए जो इसके जो ए बी, भाई हमें जो साइड्स हैं ना इनकी तो कोसाइन निकालने थे। भाई ए बी सी ये हमारा ट्रेंगल हो गया, इसके जो वर्टेक्स थे ये हमें गिवन थे। अब फाइंड ये करना था कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, हमें जो फाइंड करना था बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स, जो हमारी जो साइड्स दे रखी हैं इनके बेटा हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे। तो हमने बेटा जो अभी ये वाली जो डायरेक्शन है ए बी है उसके जो कोसाइन है हमने वो फाइंड कर लिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वो हमने लेट क्या की थी एल एम एन। बेटा एल की वैल्यू हमने निकाल रखी है -k2/√17, एम की वैल्यू -k2/√17 और एन की वैल्यू 3/रूट में बेटा 17। ये निकल के आई बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। अब देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन है इसमें बेटा कुछ नहीं। अब देखिए अब निकालेंगे हम बी सी के, अब ये ए बी के निकाले, सिमिलरली बी सी के निकालेंगे। देखिए
तो कोसाइन निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमें क्या होना चाहिए, रेशियो। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है बेटा, पहले हम ए बी नहीं बी सी, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, इसका निकालेंगे तो ये x1/1 z1, अभी हो जाएगा x2/2 और बेटा z2। ठीक है, अब देखिए x2 माइनस x1, तो -5 माइनस, और ये हो जाएगा +1। ठीक है बेटा, -5 और ये हो जाएगा -1। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा -2 और -2, ये हो जाएगा देखिए -5 और +1, ये हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा बेटा, -4, और ये -5 और -1, -5 और -1, ये हो जाएगा बेटा -6। क्या हो जाएगा बेटा, -6 और -2 और -2, ये हो जाएगा बेटा -4। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये डायरेक्शन रेशियो तो निकल आए। अब डायरेक्शन रेशियो निकल आए हैं तो उसके लिए बेटा इससे हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। जो ये वैल्यू निकल के आई है, डायरेक्शन रेशियो निकल के आए हैं, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू बेटा -4। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए बेटा रूट में a² + b² + c² आता है बेटा नीचे, तो उसकी वैल्यू अभी से निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, रूट में a² + b² + c² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 का स्क्वायर बेटा 16, और 16 का स्क्वायर बेटा 36, -4 का स्क्वायर 16। अब ये निकल के आ जाएगा बेटा रूट में 68, इसे क्या कह सकते हैं, 2 और रूट में बेटा 17। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, वही L, M, N। अब L = क्या आ जाएगा, a/रूट में a² + b² + c²। बेटा a की वैल्यू -4 और a² + b² + c² की बेटा वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही, तो ये हो जाएगा 2/रूट में 17, 2 से कट आएगा, ये हो जाएगा -2/रूट में 17। ठीक है बेटा, अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/रूट में a² + b² + c²। अब b की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, -6/2 रूट में 17, 2 से ये 3 बार, ये हो जाएगा -3 रूट में बेटा 17। ठीक है, n की वैल्यू c/रूट में a² + b² + c²। c की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, -4/रूट में 17, 2 से 2 और ये 2 से कट जाएगा, -4/2 रूट 17, 2 से 2 कट गया, ये आ गया -2/रूट में 17। ठीक है बेटा, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी, ये क्या निकल के आया बेटा, -2/रूट में 17, -3/रूट में 17 और -2/रूट में बेटा 17। ठीक है बेटा, ये निकल के आए बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी, ये बी सी निकल आए। अब सिमिलरली अब किसके निकालेंगे बेटा, सी ए के, किसके बेटा निकालेंगे, सी ए के। देखिए तो अब सबसे पहले ये तो निकल आए, अब डायरेक्शन सी ए की बेटा कोसाइन निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन को रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए। अब बेटा देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप्स है। अब क्या कर लेंगे, सी ए निकाल लेना, तो इसे x1/1 और ये z1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2/2 और बेटा z2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे भाई, x2 - x1, तो 3 -+3 और ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ -5 है तो प्लस का हो जाएगा 3, वो 3 + 8, ये हो जाएगा 5 माइनस, और ये प्लस का 5 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, +5। अब ये -4 माइनस, लेकिन ये +2 हो जाएंगे। इस प्रकार 3 और नहीं सॉरी ये 5 है, क्या बेटा ये 5, 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये 5 ही तो होंगे, 5 ही तो है ये, तो 3 और 5 ये हो जाएगा बेटा 8। ठीक है, 5 और 5 बेटा ये हो जाएगा 10, और बेटा -4 +2 ये हो जाएगा -2। अब यहाँ से बेटा जो ए की जो वैल्यू निकल के आई वो 8, बी की वैल्यू निकल के आई 10, और बेटा जो सी की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई बेटा -2। ठीक है, अब इसके लिए रूट में a² + b² + c² की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेटा देखिए 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर बेटा 64 प्लस 10 का स्क्वायर बेटा 100 प्लस -2 का स्क्वायर बेटा 4,
ठीक है। अब ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया बेटा 100 और 64, 104, ये हो जाएगा 168, 168। अब इसे देखिए क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 42 मल्टीप्लाई 4, 4 का बेटा 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 रूट में, किस में आ जाएगा बेटा, रूट में, तो ये आएगा 2 रूट में 42। अब देखिए, अब सी ए के डायरेक्शन, सेम क्वेश्चन चल रहा है, सेम क्वेश्चन चल रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए सी, लॉन्ग है कुछ नहीं है, लेकिन जो टैप है वो बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए सी, डायरेक्शन कोसाइन तो वही एल कोमा एम कोमा एन, एल की वैल्यू क्या होती है बेटा ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ही रखी है, वो है बेटा 8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 2 रूट में 42, तो 2 बाहर है बेटा, रूट में 42 बी, 2 से बेटा ये 4, ये आ जाएगा बेटा 4 अपॉन रूट में बेटा 42, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे एम की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा, एम की वैल्यू, एम क्या हो जाएगा बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बेटा 10, 10 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, 2 रूट में 42, 2 रूट में 42 से बेटा 10 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट में 42, ठीक है। अब देखिए एन, एन की वैल्यू क्या है सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा सी की वैल्यू क्या है हमारी बेटा -2, क्या है बेटा सी की वैल्यू -2 अपॉन 2 रूट में 42, 2 से 2 कट जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 अपॉन रूट में 42। इस पर बेटा जो सी ए के जो डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे बेटा 4 अपॉन, देखिए बेटा थोड़ी सी स्पेस कम है, 4 अपॉन रूट में 42, 5 अपॉन रूट में 42 और बेटा -1 अपॉन रूट में 42, ये बेटा सी ए के डायरेक्शन क्वेश्चन निकल के आए, ठीक है बेटा। था क्वेश्चन सिंपल, टैप्स आपकी समझ में आई थिंक आ गया होगा। इसमें क्या था, फाइंड द डायरेक्ट कोसाइन ऑफ दी साइड्स, बेटा जो साइड्स दे रखे हैं कि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, ठीक है, ट्रेंगल के। तो मैंने क्या किया, पहले तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले, क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बेटा, x2 - x1 / 2 - y1 z2 - z1, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकल आया, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 6। फिर बेटा जब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमारे एल एम एन होता है, तो एल इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या आती है -4 अपॉन रूट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में बेटा वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली 2 अपॉन रूट 17। अब क्या था डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए में, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या एल एम एन, एल की वैल्यू ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी -4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में, इसकी वैल्यू आ गई 2 रूट में 17, 2 से 2 कट कर दिया, -2 अपॉन रूट में 17। एम की वैल्यू बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बेटा एन की वैल्यू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी वैल्यू थी हमने बेटा पुट कर दी। ये ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, सेम बी सी के निकालिए, फिर बेटा और फिर उसके बाद सी ए के निकालिए। इसमें यही पूछा था, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।